पूरे संथाल परगना के जनता को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। देखिए, सूर्या हंसदा प्रकरण में तो बहुत कुछ हम लोग देखे। जो भी विरोध हुआ सब हुआ, हम लोग भी विरोध किए थे। लेकिन मैं उसके समाज से पूछना चाहता हूँ। सूर्या हंसदा बहुत महान व्यक्ति थे, क्योंकि मैं जेबीएम में एक पार्टी में काम करता था, तो कभी कभी उनसे मिला था पहले। और उनका जो हुआ, आज उन पर चर्चा संथाल समाज या आदिवासी समाज करते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं भी मानता हूँ अच्छे व्यक्ति थे। मैं उस समाज पर उंगली उठाना चाहता हूँ। अच्छे व्यक्ति थे, 4 बार चुनाव लड़ा, तो सूर्या हंसदा जैसे महान व्यक्ति को विधानसभा क्यों नहीं जाने दिया? अच्छे व्यक्ति को संथाल समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ाता है। आज भी देख रहे हैं, सूर्या हंसदा प्रकरण के बाद कई युवा जो विरोध कर रहे हैं। अच्छा वक्ता है, अच्छा नेतृत्व है, क्षमता है। एसपी कॉलेज सुदीप कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से बहुत सारे ऐसे लड़का है, योग्य लड़का है, हमने उसका उम्र क्रॉस करते हुए देखा। संथाल समाज नहीं चाहता है कि उसके समाज से कोई अच्छा लड़का नेतृत्व करे। आज तक तो हमने नहीं देखा। ये समाज पुराना वही घिसा पीटा जो विजय भारत चलता था। विजय भारत जानते हैं ना, गाड़ी एक बस चलती थी टेढ़ा होकर। उस विजय भारत के जमाना का नेता को आज तक ढो रहा। कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि संथाल समाज जो आरक्षण लिया हुआ है उसका दुरुपयोग किया हुआ है। आरक्षण का मतलब ये लोग नहीं समझता। जो आरक्षण का मतलब समझ रहा है वो मांग कर रहा है, लेकिन ये लोग आरक्षण को मजाक बना कर रख दिया है। हम जान रहे हैं कि दुमका जिला का जो विकास है या संथाल परगना का विकास है, इस जो आज विकास नहीं हो रहा, इसके लिए साफ तौर पे संथाल समाज यहाँ के वोटर जिम्मेवार है। जो नेता है वो भी वही हाल है, उसका कोई उपलब्धि नहीं रहता है। अपना मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आपके समाज में भी योग्य लोग हैं, आप उसको सामने लाइए, हम उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। हमें किसी समाज से, किसी जाति से परहेज नहीं है, बल्कि हमें नेतृत्व से परहेज है। आज देखिए, दुमका जिला और उप राजधानी होने के बावजूद भी हमसे कई गुना आगे देवघर जिला निकल गया। अब गोड्डा भी हमसे आगे निकलने जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा दुमका जिला या संथाल परगना के बाकी जिलों का विकास? गोड्डा लोकसभा के अंदर दो प्रखंड, 2 जिला आता है, गोड्डा और देवघर। इस दोनों का जिला का विकास को देखिए, बाकी जो 4 जिला है इसका विकास की स्थिति देख लीजिए। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हमें परिवर्तन करना चाहिए। ये लोग जो है आरक्षण को एकदम मजाक बनाकर रख दिया है। मैं इसीलिए साफ तौर पे कहता हूं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। जैसे कुर्मी एसटी सूची को जो मांग को लेकर आंदोलन चल रही है, इसमें अब क्या अपना राय देना चाहिए? देखिए, कुर्मी और आदिवासी का जो मांग को लेकर किसने सही कहा है कि आदिवासी बनता नहीं है बल्कि आदिवासी पैदा होता है। हम लोगों ने कई बार सोचा कि भाई कुर्मी का मांग को जायज ठहराया जाए या फिर कुर्मी संथाल का विरोध को जायज ठहराया जाए। हम लोग निष्कर्ष निकाल ही रहे थे। तब तक ये लड़ाई जो है ना, आपसी छींटाकशी, व्यक्तिगत जो है फूहड़ भाषा में परिवर्तित होने लगा। व्यक्तिगत डिबेट होने लगा, माने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगा। एकदम गंदा गंदा भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से, मैं किसी एक तरफ से नहीं। इसके लिए शायद हमारा समाज, हम नहीं बल्कि हमारा पूरा समाज का जो भी बुद्धिजीवी है, इस आंदोलन से ना विरोध करना जायज समझा या ना सपोर्ट करना जायज समझा, साइड ले लिया। ये एक आंदोलन नहीं, मैंने एक व्यक्तिगत लड़ाई के जैसा दिखने लगा। क्योंकि हमारे पास आज कुछ नहीं है। आज हम लोग जो है कुछ नहीं है दुमका जिला में, जो है इन्हीं लोग के पास है। इसलिए हम लोग विरोध करने लायक भी नहीं है और ना सपोर्ट करने लायक। संथाल परगना विकास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है आपको लग रहा मैंने कहा ना कि संथाल परगना में विकास नहीं होने के कारण जो लोग राजनीतिक आरक्षण लिए हुए हैं वो होश में नहीं है। वो आरक्षण लेकर पंचरस देख रहे हैं, आरक्षण लेकर फुटबॉल खिलवा रहे हैं। वो आरक्षण का मतलब, अरे हम पर तो सरकार आपको राजपाट करने का अधिकार दिया है। पूरा दुमका जिला पर राजपाट कीजिए, सभी समुदाय का नेतृत्व करने का आपको अधिकार मिला है। इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि हमको क्या करना चाहिए। आप आरक्षण को समझे ही नहीं है। ठीक है, आप राजनीति नौकरी पेशा में जो आरक्षण मिला हुआ है, शिक्षा में आरक्षण, उसका आप पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण आपको मिला है उस पर आपको आपको ध्यान नहीं है, मजाक बना के रख लिए हैं। जिसको आरक्षण का मतलब समझ में आया है वो हल्ला कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए, एक वायरल हो रहा है वीडियो, कोई रोहिंग्या जो है बाहरी बांग्लादेशी जो है एक संथाल लड़की के साथ
मतलब ये सब बोलना भी नहीं चाहिए किसी जाति को लेकर, लेकिन इस सब मामला में आप रेप बलात्कार होता है, इस सब मामला में कभी आगे नहीं आते हैं। सूर्या हांसदा का प्रकरण फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सूर्या हांसदा का जो इतना बड़ा घटना हुआ, किसी भी संथाल गांव में जाइए चर्चा नहीं मिलेगा, जितना गैर संथाल के गांव में चर्चा हो रहा है, मुझे लगता है संथाल गांव में भी चर्चा नहीं हो रहा। ये स्थिति है। आप रोड देख लीजिए, बुनियादी सुविधा देख लीजिए, 25-30 साल नहीं, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, किसी एक दो आदमी को ही ये लोग वोट देते आ रहा है, लेकिन उस गांव का कोई सुधार नहीं हुआ और उसको मतलब भी नहीं है। भैया मतलब आपको नहीं है, लेकिन आपके गांव से जो मेरी गांव गुजरती है, रास्ता गुजरती है, हमको तकलीफ होता है। इसलिए आरक्षण पर मैं पुनः कह रहा हूं, पुनर्विचार होना चाहिए। और सिर्फ एक दो कास्ट नहीं, जो जो आरक्षण में छूटा है, जिसको हटा दिया गया, उस पर सरकार या संविधान के जो ज्ञाता हो उस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि आप आरक्षण को मजाक बनाकर रख दिए हैं, पूरा विकास में बाधित करके रखे हैं पूरा संथाल को। इस पर सुधार होना चाहिए।